नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बजट के बारे में बताऊंगा। तो ये जो बजट होता है, असल देखो बजट क्या होता है। बजट हम तुमको समझाने वाले हैं। बजट ये होता है जैसे हमारे पूरे साल का जो घर का जो खर्च है, ठीक है। तो वो घर का जो खर्च है हम एक ही बार अगर लिस्ट बना ले, जो मेरे घर में इतने 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 पैसे लगने वाले हैं, ठीक है, ये हमारा इतना टोटल खर्च है। लेकिन हम बार बार जो है सो अपने मान लो घर में 4 लड़के हैं तो चारों से तो नहीं मांग सकते हैं, नहीं तुम दो, इतना दो, तुम दो। तो एक ही बार हम बजट बनाते हैं, यानी कि एक ही बार एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स बनाना होता है। जैसे हमारे अगर इंडिया की मैं बात करूं तो इंडिया में जो लोकसभा में कितने टोटल मेंबर हैं, 552 के अराउंड जो है वो टोटल मेंबर होना चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। अभी 542 43 542 के अराउंड जो है हमारे लोकसभा के मेंबर होते हैं। तो 542 के अराउंड लोकसभा के मेंबर हैं और 233 के अराउंड जो है वो राज्यसभा के मेंबर हैं। तो जो भी है पार्लियामेंट्री कमेटी जो है या पार्लियामेंट जो है, मेंबर ऑफ लोकसभा जितने भी इलेक्टेड होके गए हैं, उनके परमिशन के बिना जो है सो सरकार जो है सो बार बार पैसे खर्च नहीं कर सकती। एक भी रुपये गवर्नमेंट जो है वो कहीं नहीं खर्च कर सकती। और गवर्नमेंट की जितनी भी मिनिस्ट्री होती है उनको पैसे की जरूरत पड़ती है। अब जैसे ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, उनको रोड बनाने के लिए पैसे चाहिए। कोई हेल्थ मिनिस्टर है तो उसको हेल्थ में काम करने के लिए पैसे चाहिए। कोई एजुकेशन मिनिस्टर, एजुकेशन में काम करने के लिए पैसे चाहिए। तो हर एक काम के लिए वो बार बार जो है सो पार्लियामेंट के पास तो नहीं जाएगा, जो इतना पैसा दे दो, इतना पैसा दे दो, इतना पैसा दे दो। तो सरकार क्या करती है, एक ही साथ जो है सो पूरे साल में जितना पैसा होगा, ठीक है, उसका एक जो है सो खाका तैयार करती है। और उसमें जो टोटल कितना खर्च हो सकता है, मोटा मोटी नहीं, जो अप्रॉक्स इतने हो सकते हैं। और अगर कोई इमरजेंसी प्रोविजन हो गया तो उसका भी प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है हम फिर इमरजेंसी प्रोविजन के लिए देख लेते हैं, बाकी तो मोटा मोटी काम हमारा हो जाएगा। तो सरकार क्या करती है, इसके लिए बजट जारी करती है, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट्स करती है। अभी तो ये जो है सो ये हो गया है, डिजिटल हो गया है। लेकिन डिजिटल से पहले हमारा जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है सो 1 अप्रैल को आती है और बजट जो है सो पार्लियामेंट के अंदर पेश करती है। जो क्या क्या खर्च है, कितना हम खर्च करेंगे इस साल में, वो उसमें बताती है, ठीक है। तो अभी जो हमारा गवर्नमेंट का जो बजट है वो 39 लाख करोड़ का है, ठीक है। हमारा गवर्नमेंट का जो टोटल बजट है वो 39 लाख करोड़ का है। कितना है? 39 लाख करोड़ का है। 39 लाख करोड़ 44,919 करोड़ का है। यहाँ पे अगर मैं कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट की बात करूँ, कैपिटल रिवेन्यू रिसिप्ट जो है वो 22 लाख यानी कि 22,04,422 करोड़ रुपया है। और कैपिटल रिसिप्ट है हमारा 17,014 लाख 487 लाख करोड़ के है। अगर मैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करूँ, जहाँ पे मेरा खर्च होने वाला है, तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो 31 लाख का है और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो 7,50,000 का। यानी कि टोटल अगर मैं बात करूं तो टोटल हमारा ये 39,44,909 करोड़ रुपया बचता है। अगर मैं बजट डेफिसिट की बात करूं, यानी कि बजट डेफिसिट जो हमारे इंडिया पे जो हमको दिख रहा है, तो बजट डेफिसिट हमारा 16 लाख करोड़ का है। बजट डेफिसिट जो है हमारा कितना है, 16 लाख करोड़ का है। देखो 2022-23 में क्या हुआ है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में जो हमारा बजट डेफिसिट है यानी कि राजकोषीय घाटा जो है वो 16,61,191 करोड़ रुपया लगाया गया। इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब है सरकार को जो है सो 16,62,000 करोड़ रुपया, यानी कि 16,62,000 करोड़ रुपया जो है, 16,62,000 करोड़ रुपया वो किसी से या तो उधार लेनी पड़ेगी या कर्ज लेनी पड़ेगी। तो सरकार जो हमारा मोनेटाइजेशन कर रही है, सरकार हमारा क्या कर रही है, मोनेटाइज कर रही है, चीज़ों को बेच जो रही है या सेल कर रही है और वहाँ से पैसे जो इकट्ठा कर रही है, वो ऐसा बोला जा रहा है जो हमारे बजट डेफिसिट को कम करेगा। यानी कि हमारा जो ये 16 लाख करोड़ हमको कर्ज लेने पड़ेंगे उतना कम लेने पड़ेंगे और इससे हमारा क्या होगा, इकोनॉमी चलती रहेगी। तो ये हो गया हमारा बजट का बात। और सरकार जो इतना पैसा जो चीज़ों को मोनेटाइज कर रही है, फिर भी हमारे देश के ऊपर कर्ज क्यों बढ़ रहा है? तो आपको पता है अभी का जो इकोनॉमिक कंडीशन है जो हमारा देश का, वो बहुत बेहतर नहीं है और बजट डेफिसिट जो है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है। और दूसरा जो है सो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस भी है। तो इसी हिसाब से हमारा अभी चल रहा है। एक हमारा और तुमको इकोनॉमी को बेहतर अगर समझना है तो इकोनॉमिक सर्वे भी हमको जो है सो अच्छे से देखना पड़ेगा। इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, जो हमने पिछले साल किया,
जो हमारा कौन कौन सा सेक्टर कैसी परफॉर्म करी, इसके लिए हम जो है सो सर्वे देखते हैं। अगर मैं सर्वे की बात करूं तो अभी जो हमारा सर्वे आएगा वो आएगा 20-21 का। कौन सा सर्वे से आएगा? 21-22 का सर्वे कौन सा आएगा? 2021-22 का। और अगर मैं बजट की बात करूं तो बजट जो होता है वो 1 साल बाद का होता है, तो बजट हमारा क्या होगा? 2022-23 का। ठीक है। बजट एक अकाउंटिंग पीरियड की अगर मैं बात करूं तो अकाउंटिंग पीरियड कब से स्टार्ट होती है? अकाउंटिंग पीरियड हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल और वो ख़त्म कब होती है? 30 या 31 मार्च को जो है वो ख़त्म हो जाती है, फिर 1 अप्रैल से। तो ये 1 साल जो होता है वो अकाउंटिंग पीरियड होता है। चलो धन्यवाद, अच्छे से करना। ठीक है।